हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज एज्योर वीपीएन गेटवे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। एंड व्हाट इज एज्योर साइड टू साइड कनेक्शन क्या होता है, और हम एक डेमो देखेंगे किसका, साइड टू साइड कनेक्शन का। जस्ट बिकॉज कि मैं इसको पूरा 100% डेमो नहीं शो कर सकता, जस्ट बिकॉज मेरे पास कोई ऑन प्रेमाइज डाटा नहीं है। ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दूं, मैक्सिमम चीज़ें डेमो में दिखा दूं। एंड जो आखिरी स्टेप होगा उसको हम जस्ट छोड़ देंगे, जस्ट बिकॉज कि वो मेरे पास ऑन प्रेमाइज तो है नहीं। ठीक है, डेटा सेंटर तो है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको कैसे करके दिखाऊं कनेक्ट। बट मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा डेमो में, मैक्सिमम चीज़ें बता दूंगा। 90% डेमो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे एंड 10% बचेगा, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास वो ऑन प्रेमाइज है नहीं। तो चलिए हम समझते हैं कि एक्चुअली वीपीएन गेटवे होता क्या है एंड क्या होता है साइड टू साइड कनेक्शन। चलिए चलते हैं एंड शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं हम एज्योर वीपीएन गेटवे की। तो वीपीएन गेटवे इज यूज्ड टू सेंड प्राइवेट एन्क्रिप्टेड डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर वाया पब्लिक इंटरनेट। या फिर हम कह सकते हैं कि हमें वीपीएन गेटवे चाहिए होता है। देखो, एक तो उसने बोला है कि हमें प्राइवेट डेटा को जो कि इनक्रिप्ट होता है उसको हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे वाया पब्लिक इंटरनेट के थ्रू हम इसे भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें एक शेयर्ड की होती है, तो शेयर्ड की के थ्रू हम इसमें एक इंक्रिप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसने सिंपली बोला है कि एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, एंड इसको हम सिंपली प्राइवेट डेटा को हम सिंपली भेज सकते हैं वाया वीपीएन गेटवे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसका एक और तरीका है कि हमारे पास ऑन प्रेम डेटा जो है, यानी कि एक डेटा सेंटर से, है ना, एक डेटा सेंटर है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डेटा उनके पास फिजिकल फॉर्म में है, उसको एज्यूर पे चढ़ाने के लिए, है ना, वहां जाने के लिए भी अपन वीपीएन गेटवे का यूज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में, इन एज्योर अ वीपीएन गेटवे इज मेड अप ऑफ टू और मोर वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, इस हम लोग दो या उससे ज्यादा मशीन्स पे बना सकते हैं। अब दो क्यों चाहिए होती है भाई, अब एक पे तो कोई इंसान क्या ही करेगा। अगर मुझे कोई चीज़ भेजनी है दूसरी तो होनी चाहिए ना एटलीस्ट। तो सिंपल चीज़ है कि कम से कम दो होनी चाहिए। दिस वर्चुअल मशीन आर डिप्लॉयड इन स्पेशल सबनेट कॉल्ड सबनेट गेटवे। ठीक है, तो ये मशीन्स जो होती हैं वर्चुअल मशीन्स, ये स्पेशल सबनेट में डिप्लॉय होती हैं जिनको हम कहते हैं सबनेट गेटवे। दिस वर्चुअल मशीन्स आर क्रिएटेड एंड कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट वीनेट गेटवे। जब हम वीनेट गेटवे बनाते हैं तो ये मशीन्स खुद से बैकग्राउंड में क्रिएट हो जाती हैं और कॉन्फ़िगर हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि व्हाट इज एज्योर साइड टू साइड कनेक्शन। तो बेसिकली एज्योर साइड टू साइड कनेक्शन क्या है, हमें अगर अपना डेटा जो कि ट्रांसफर करना है ऑन प्रेम से क्लाउड पे, यानी फिजिकल से क्लाउड पे आना है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं अपना सेकंड ऑप्शन वीपीएन गेटवे के अलावा साइड टू साइड कनेक्शन। बट इस साइड टू साइड कनेक्शन में भी हमें वीपीएन डिवाइस लगती है। ठीक है, एज्योर साइड टू साइड कनेक्शन इज यूज टू कनेक्ट योर ऑन प्रेम नेटवर्क, है ना। ये आपका सपोज डेटा सेंटर है, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन, सपोज आपकी कंपनी है। ठीक है, आपकी इस कंपनी में 4 मशीन्स लगी हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी हैं आपके पास। हमें इनको सिंपली क्या करना है, क्लाउड पे अपलोड करना है। ठीक है, इस क्लाउड पे डालना है। तो इस क्लाउड पे डालने के लिए हमें एजोर नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क ओवर दी पब्लिक इंटरनेट के थ्रू हमें इसको एजोर नेटवर्क पे डालना है। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं साइड टू साइड कनेक्शन। ठीक है, अब इसकी हम एक छोटी सी लैब देख लेंगे, और आपको बस लैब के पहले मैं ये बता देता हूँ कि फॉर दैट वी नीड वीपीएन डिवाइसेज ऑन बोथ द साइड ऑफ नेटवर्क। ठीक है, हमें उसके लिए दोनों साइड पे एक वीपीएन डिवाइस चाहिए होती है। देखो, हम क्या करने वाले हैं, ट्राई टू कनेक्ट ऑन प्रेम नेटवर्क टू एजोर क्लाउड। ठीक है, मतलब कि हमारे फिजिकल से क्लाउड पे आना है। इस डेमो में वी विल कॉन्फ़िगर वीपीएन गेटवे, बट फॉर ऑन प्रेम यू वुड नीड अ वीपीएन डिवाइस। हमें ऑन प्रेम के लिए वीपीएन डिवाइस चाहिए, बट एक हम क्या करेंगे, सो इन अवर डेमो वी विल यूज अ डमी आईपी एड्रेस ऑफ दैट वीपीएन डिवाइस। ठीक है, तो हम एक डमी एड्रेस यूज करेंगे, और अब हमारा अपना आईपी एड्रेस भी होगा अपने लैपटॉप का सपोज। ठीक है, सो मैं आपको मतलब पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास डमी, हम आईपी डमी यूज कर सकते हैं। अब डमी आईपी में कहीं कनेक्शन तो होगा नहीं, सो हम लोग डमी आईपी को ही लाइक यूज करने वाले हैं। एंड 90% डेमो हम लोग कर लेंगे, सो जो बचेगा अपन उसको बाद में देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। लैब के मैंने स्टेप्स यहाँ मेंशन वैसे कर दिए हैं। तो स्टार्टिंग हम करेंगे अपने लोकल नेटवर्क गेटवे पे जाकर के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और चलते हैं अपने लैब पे एंड शुरू करते हैं इसका डेमो यानी लैब। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं अपने पोर्टल के अंदर। और जैसा कि हमने देखा था कि हमें सबसे पहले चाहिए होगा वीपीएन डिवाइसेस, तो यहाँ पे हम डेमी यूज करने वाले हैं। बट फिर भी हम सबसे पहले चलते हैं अपने लोकल नेटवर्क गेटवेज के अंदर। ठीक है, यहाँ मैं करूँगा सिंपली क्रिएट पे क्लिक, और इसमें मैं कर लूँगा एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट, और इसका नाम हम डाल देंगे साइट टू साइड -RG। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप। और रीजन रखेंगे हम इसका ईस्ट यूएस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसका नाम डाल दूंगा मैं लोकल साइट कनेक्शन। ठीक है, कौन डाल देते हैं। और आईपी एड्रेस मैं डमी आईपी एड्रेस यूज करने वाला हूँ, तो 192.168.0.0।
ठीक है। सो ये सपोज करो ये जो डाला है मैंने आईपी एड्रेस, ये ऑन प्रेमाइस का आईपी एड्रेस है, यानी कि उस फिजिकल जो सिस्टम है उसका आईपी एड्रेस है ये, ठीक है। अब एड्रेस स्पेस की बात करेंगे तो ये भी ऑन प्रेमाइस के ही आईपी एड्रेस के अंदर का एड्रेस स्पेस है। तो मैं यहाँ डाल दूंगा 192.168.0.0/16, ठीक है। ये रख लिया सिंपली मैंने। अब सिंपली हम कर देंगे क्रिएट, ठीक है। तो हमें यहीं तक करना था, तो मैं देख लेता एक बार एडवांस पे, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली अपन ने कर दिया रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक, ये आ गया है इन प्रोग्रेस, और जैसे ही हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट हम सिंपली कर देंगे यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक, राइट, ठीक है। इसमें हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज मैंने जहाँ पे वो डमी आईपी ली थी वो ओरिजिनल आईपी तो है नहीं, ठीक है। सो वो एक डमी आईपी थी। अब जहां पे हमें जब बारी आएगी ऑन प्रेम वाले को कॉन्फ़िगर करने की, तो वो तो हमारे पास है ही नहीं। बट इसमें जो हमें करना होता है अपने क्लाउड पे जो करना होता है वो मैं सब आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये सोचना कि यार एंड क्या हुआ, एंड तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे मत सोचना, ठीक है। तो मैं सिंपली करता हूँ गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक, और ये आप देख सकते हो कि मेरा लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट हो गया, ठीक है। आईपी एड्रेस ये रही, ये जो आईपी एड्रेस है ये डमी आईपी एड्रेस है कहाँ की, ऑन प्रीमाइसेस की, इसमें कुछ है नहीं। अगर मैं इसे आपको दिखा दूँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। सिंपली मैं आता हूँ वापस से हम आगे बाहर, और मैं यहाँ सर्च करता हूँ। अब हमें चाहिए होगा एक वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। तो मैं करता हूँ वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज, ठीक है। हम एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे चाहिए होगा वीपीएन के लिए। मैं करता हूँ सिंपली क्रिएट पे क्लिक, ठीक है। और यहाँ देखो आपको रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना नहीं है, नाम डाल दूंगा मैं इसका वर्चुअल वीनेट गेटवे, लाइक, ठीक है, ये सही रहेगा। इसका रखेंगे यहाँ पे ईस्ट यूएस, कनेक्शन गेटवे रहेगा मेरा वीपीएन, और गेटवे टाइप मेरा वीपीएन रहेगा, एंड ये हो जाएगा मेरा राउट बेस्ड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरेशन सेकंड रहेगी। वर्चुअल नेटवर्क मेरा कोई है नहीं, तो मैं कर लेता हूँ एक क्रिएट न्यू वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। और इसका नाम डाल देता हूँ मैं वीनेट वीनेट साइट टू साइट, ठीक है। सिंपली कर देंगे अपन ओके पे क्लिक। आप ये देख सकते हो यहाँ पे आ गया है वीनेट साइट टू साइट, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं वापस से नीचे, एंड कनेक्शन सबनेट गेटवे की बात करें तो यहाँ पे यही रहेगा, ठीक है। एंड पब्लिक आईपी की बात करूँ तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू लिख सकते हो, और इसका आप नाम डाल दो वीनेट कनेक्शन IP1, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन इसका हम कर देंगे जोन रिडंडेंट, और सेकंड पब्लिक आईपी भी आप इसका नाम डाल सकते हो। देखो यहाँ रखा था मैंने, सेम कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पेज करके आईपी कर दूंगा 2, यहाँ भी जोन रिडंडेंट, यहाँ तक हो गया। एंड सिंपली अपन कर देंगे रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक। रेडी से मेरा पास हो चुका है, मैं सिंपली करूंगा क्रिएट पे क्लिक, एंड ये थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है गाइस। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है, लगभग मुझे 20-25 मिनट्स लगे हैं, तो आप लोग परेशान मत होना, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली कर दूंगा गो टू रिसोर्स पे क्लिक, तो हम आ जाएंगे वर्चुअल वीनेट गेटवे के अंदर, ठीक है। जो मैंने गेटवे बनाया है अभी, हम इसके अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है कनेक्शन पे। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, हमें कनेक्शन क्रिएट करना है। मैं सिंपली करता हूँ ऐड पे क्लिक, और इसका नाम डाल दूंगा मैं CONN, यानी कनेक्शन। तो पहला मेरा हुआ कनेक्शन इसका वीनेट टू वीनेट, तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे करना है साइट टू साइट, है ना, यही तो हम कर रहे थे। और यहाँ पे मुझे करना है लोकल नेटवर्क के लिए लोकल साइट कनेक्शन जो हमने क्रिएट किया था, यानी ऑन प्रेमाइस का, ठीक है। शेयर किया, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ ABC@2023, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। सिंपली हमें इतनी चीजें इसमें डालनी थी, और सिंपली मुझे कर देना ओके पे क्लिक, ठीक है। तो यहाँ मेरा एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। मुझे बस अब यहाँ से ना कुछ खास करना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ही था। यहाँ पे आने के बाद अब देखो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखो यहाँ कनेक्शन दिखा रहा है ये, ठीक है। अगर मैं इस कनेक्शन को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिलता है, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन। अब डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस आपको चूज करना होंगे अपने वेंडर के हिसाब से, यानी कि अपने ऑन प्रीमाइस वेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन तीनों को फाइल को चूज कर लेना है, डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, एंड उसके बाद आपको फाइल ओपन कर लेनी है किसी टेक्स्ट एडिटर में, और फिर वहां पे आपको चेंजेस करने हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो यही था गाइस आज का डेमो, ठीक है। ये जो 90% चीजें यहाँ से बस थोड़ा सा बचता है, वो आपको मैं अभी कैसे बता दूं, क्योंकि उसमें मुझे चाहिए होगा वेंडर का नाम, फैमिली का नेम, लाइक ये डिवाइस फैमिली कौन सी है, मतलब अगर मैं वेंडर चूज करता हूँ सपोज सिस्को, तो मुझे यहाँ पे फैमिली चूज करनी पड़ेगी, देन फर्म वर्जन चूज करना पड़ेगा, देन डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन, फिर ये सब चीजें होती हैं, इसी टाइप से होती हैं, ठीक है। सो आप यहाँ से करोगे तो आगे बहुत सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। तो
आई गेस आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि मुझे 25 मिनट वेट करना पड़ा सिर्फ ये लास्ट का मुझे कुछ दिखाने के लिए आपको। सो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया है, तो आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। आप चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो। ठीक है, सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, अपना रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना मत भूलना याद से।